Assalamu alaikum, dear students. Let us start our topic today from the chapter When People Rebel or the Revolt of 1857. So today's our topic is the peasants and the sepoys. ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे, peasants और sepoys के बारे में. तो जो हम पढ़ रहे हैं When People Rebel, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो उनके कुछ टाइम के आने के बाद उन्होंने जो रूलिंग फैमिलीज़ यहाँ पे थी या जो नवाब्स यहाँ पे थे इंडिया में जो रूल कर रहे थे तो उन्होंने काम क्या किया, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने प्लान्स बनाए इन ऑर्डर टू डिग्रेड देम और टू टेक द टेरिटरीज ऑन विच दे वर रूलिंग. तो जो मेन मकसद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ के रिसोर्सेज थे वो यूटिलाइज़ करना चाहते थे और जो भी प्रॉफिट होता था वो अपनी कंट्री में या अपने कॉन्टिनेंट में ले जाते थे. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एनेक्सेशन ऑफ अवाध हुआ. जो भी रूलिंग फैमिलीज थी उनके साथ जो भी नेगोशिएशन वो करना चाहते थे वो उन्होंने डिनाई करे. एनेक्सेशन ऑफ अवाध हुआ. उसके बाद उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे कि मुग़ल डायनास्टी को एंड किया जाए तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज़. कहते हैं जो वहाँ के पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, जो फार्मिंग करते थे, या जो उनकी आर्मी में जो सिपाही थे, सिपॉयज़ थे, तो आज उनके बारे में पढ़ना है. The peasants were not happy with the high taxes and the rigid methods of revenue collection. कहते हैं जो peasants वहाँ पे थे, जो ज़मींदार थे, वो बहुत ही परेशान थे और खुश नहीं थे. जो टैक्स उनको टुवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी देना पड़ता था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, बहुत ही ज़्यादा हाई था. और जो रिजिड जो मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के, उससे भी वो खुश नहीं थे. Many peasants had lost the lands they had been tilling for generations because of their failure to repay their loans. जो ये peasants थे इनको जो उनकी जो ज़मीनें थी वो उन्होंने खो दी. किसकी वजह से? जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे टैक्स इम्प्लीमेंट किया था वो बहुत ही ज़्यादा था. तो जो फार्मर्स थे या peasants थे वो they were not in a position to pay the loans which they have borrowed from ज़मींदार्स. कहते हैं वो जो ज़मीन उनके पास थी जिन पे वो फार्मिंग करते थे, जिन पे वो कल्टीवेशन करते थे, तो टैक्स पे करने के लिए उन्होंने ज़मींदार जो वहाँ पे थे या और कोई मनी लैंडर्स थे तो उनसे उनको पैसा चाहिए हुआ था. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए तो उन्होंने जो टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत ही ज़्यादा था. एक हिसाब से कहें वो पेएबल नहीं था. जो ये पीजेंट्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन इसी सिलसिले में खो दी कि जो वो बरसों से जिस पे वो खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, फार्मिंग करते आ रहे हैं, वो ज़मीन उन्होंने खो दी. किस वजह से? क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो जो उन्होंने लोन लिया हुआ था उसको वापस कर सकें. वो लोन वापस क्यों नहीं कर सकते थे? इसकी एक वजह ये थी कि जो उन्होंने टैक्स पे करना था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था. तो फार्मिंग से जो उनको पैसा मिलता था वो उतना नहीं था कि वो उससे एक तो अपना घर चला सके और जो उन्होंने लोन लिया हुआ था वो वापस पे कर सकें. The Indian sepoys were not happy about their pay, allowances and conditions of service. कहते हैं जो इंडिया के जो सिपाहीज थे जो वहाँ पे उस वक़्त जो मिलिट्री में या आर्मी में या इनके सिलसिले में जो काम करते थे तो वो जो उनकी सैलरी थी, जो उनको पे दी जाती थी या जो उनको अलाउंसेस दिए जाते थे वो उससे भी खुश नहीं थे. वो क्यों खुश नहीं थे? जो उनकी सैलरी थी वो बहुत ही कम थी या टाइमली उनको नहीं दी जाती थी, और जो अलाउंसेस उनको मिलते थे या जो कंडीशन ऑफ उनकी सर्विस थी वो
ایکسیپٹیبل نہیں تھی. سم آف دا نیو رولز وائلیٹڈ دیئر ریلیجیس سینسبلٹیز اینڈ بلیفز. کہتے ہیں جو نئے رول وہاں پہ امپلیمنٹ کیے گئے تو اس کی وجہ سے جو ان کی ریلیجیس سینسبلٹیز تھی، وہ جو بلیفز تھے ان پہ اثر ہوتا تھا، وہ افیکٹ ہو جاتا تھا. ان کی ریلیجیس سینسبلٹیز، جو بلیفز تھے، یہ سب چیزیں اس سے افیکٹ ہوتی تھی جو نئے رول وہاں پہ آ گئے. تو اس کی وجہ سے جو پیزنٹس اور سپائز تھے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے خلاف جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، دے بیکیم دا ریبیلین اگینسٹ دا ایسٹ انڈیا کمپنی. تو یہ وجوہات تھی کہ جو پیزنٹس تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کو ان کی سیلری کا ایشو تھا، ایلوونسز کا ایشو تھا. تو جو وہاں پہ جو پیزنٹس تھے ان کو ہائی ٹیکس پے کرنا پڑتا تھا. جو ان کے پاس زمینیں تھیں وہ زمینیں انہوں نے کھو دی. وہ اس سلسلے میں کھو دی کہ انہوں نے جو لون لیا ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، اور اس لون کو ریپے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زمینیں کھو دی. تو یہ وجہ تھی کہ جو پیزنٹس تھے اور سپائز تھے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. کل ہم انشاءاللہ دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.